तो हम कहाँ पर थे, थोड़ा कोई चैट में बताएगा क्या कौन सी जगह तक हमारा कवर था? कोई शायद बीच में मिस हो गया थोड़ा मेरे से। कैन एनीबॉडी टेल मी दैट अप टू व्हाट पॉइंट, कौन सा बिंदु दिखा रहे थे हम इसमें? ये आपने देखा था या इससे पहले ही मिस हो गया था? आर यू सीइंग माय डेस्कटॉप? प्लीज रिप्लाई। हिस्ट्री, नागौर। ओके। तो मैं नागौर से बाड़मेर की तरफ चला गया ये बताने के लिए कि देखिए उसका गूगल एक अपना अपनी कंपनी है, एंड दे आर डूइंग इट फॉर चैरिटी, बट उनके अपने हिसाब से जो उनका इंटरेस्ट कहता है वो किसी एरिया की इमेज किस क्वालिटी की रखते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी देखिए इसमें ये बाड़मेर के साइड की इमेज है और वो नागौर के साइड की इमेज है, कितना अंतर है इसमें। आप है तो ये मक्सर टेक्नोलॉजीज की, मगर उसके पास मक्सर टेक्नोलॉजीज के पास भी कई क्वालिटी की इमेजेस हो सकती हैं। यूएस में प्राइवेट कंपनियों को भी और शायद यूरोप में भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करके उनकी इमेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशंस रहती हैं। तो ज़्यादातर जो जियो आई और एक वर्ल्ड व्यू, दो कंपनी है मेन, और मक्सर भी शायद उनकी होगी या कोई तीसरी कंपनी भी हो सकती है, उनसे परचेज करते हैं। तो वो चाहे तो इंडियन रिमोट सेंसिंग की इमेज भी भारत सरकार से भी परचेज कर सकते हैं और गूगल में जोड़ सकते हैं। तो वो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग इमेजेस लेते हैं और उन इमेजेस को फिर ये देख उसमें आपस में जोड़ देते हैं। तो इस इमेज की जो क्वालिटी है देखिए कितनी बेहतरीन है कि आपको जमीन पर जो छोटे छोटे जो खूंड वूड भी बन गए हैं ट्रैक्टर वगैरह के से या कोई और आवागमन से, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये है आपका बाड़मेर का। इसके आपके छोटे से छोटे जो आपके एरियाज हैं, हाईवेज हैं, ये सब ये दिखा रहे हैं। दोनों रेगिस्तान है मगर गूगल के निगाह में दोनों रेगिस्तान एक जैसे नहीं है। बाड़मेर में सोलर के स्कोप हैं, विंड के स्कोप हैं, और बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। बाड़मेर का जो एरिया है और दैट में भी सम अदर रीजन्स में आल्सो भी देयर। तो दे हैव द वेरी गुड इमेजरीज फॉर दैट एरिया। तो आपको, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गूगल से ये चाहिए, मुझे गूगल से वो चाहिए। आपको जा करके देखना पड़ेगा कि जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस एरिया में गूगल के पास है क्या, उसकी इमेज की क्वालिटी क्या है, कौन से डेट की इमेज दे रहा है, हिस्ट्री में कौन कौन सी इमेज पड़ी है। तो ये डिफरेंस हुआ आपका ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, टाइम टू टाइम डिफरेंस हुआ है। ठीक है, फलौदी के पास में कोई झील है, ये भी बहुत अच्छी दिखाई होगी फिर इसने उसके हिसाब से। झील के चारों ओर देखिए जो भी है, एक छोटे से छोटा जो बाउंड्री सी बनी हुई है वो भी उसमें साफ दिखाई आपको पड़ेगी। ये आपका जो है पेड़ा सा बना हुआ है। तो ये है। तो मेरी बात का मतलब केवल इतना सा है कि गूगल के पास हर जगह की इमेज एक डेट की नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, और उसके पास में अलग अलग जूम लेवल पर अलग अलग इमेजेस होती है और हिस्ट्री में पिछली इमेज भी उस एरिया की पड़ी रहती है। तो अगर आप इसी झील का अगर आप 10 साल पुराने कोई इमेज को देखेंगे बैक में जाके, मान लीजिए 2009 का देखिए, तो यहाँ पर ये झील ही नहीं थी। इंटरेस्टिंग। देखिए हिस्ट्री का आप आनंद लीजिए, यहाँ पर कोई आपको झील ही नहीं दिखाई पड़ रही। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए दूसरी इमेज अवेलेबल है इस जगह पे 2010 की। तो यहाँ पे शायद उन्होंने कुछ काम कर लिया और इसको शायद खोदा है और यहाँ पर उन्होंने लेबलिंग वगैरह करी है। अब यहाँ कोई किसी किसी ने झील सी बनाई है, या तो कोई ये मछली पालन की होगी या किसी भी स्थिति की होगी, या किसी की प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो 2010 तक ये यहाँ पे पहुंचा काम। फिर सीधी एक आध साल बाद की है,
2012 की है। 2012 में इस जगह की इन्होंने बाउंड्री बाउंड्री से करा दी, इसके चारों ओर बाउंड्री खींच ली। और ये और आगे चलते हैं तो ये इन्होंने दिल्ली फिर साहब 13 जनवरी 2015 की इमेज है ये। और ये 2018 की है। अब इसमें इन्होंने पानी बाहर से लाके भरा है, इसको एक तरीके से कोई बनाया है या कुछ कुछ कॉमर्शियल पर्पज ही है। तो इस तरीके से इमेजेस अवेलेबल हैं। और अभी इसमें पानी थोड़ा सूखा हुआ लग रहा है। 18 फरवरी 2019 की है। तो कल्चर भी हो सकता है किसी चीज़ का, कोई पालन पोषण भी हो सकता है। और ये आपके लेटेस्ट इमेज यहाँ। तो ये बात हो गई आपकी हिस्ट्री गूगल की, और ये जो अलग अलग डेट की इमेज को सीधा खड़ा करना, लिटाना, जूम करना, जूम आउट करना, ये सब। अब आते हैं मोटी मोटी बात जो है हमारी। नीचे स्टेटस बार हो गया, जिसमें आपका इमेजरी डेट आती है। जहाँ जहाँ पे आपका कर्सर चलता है, ओके, जहाँ जहाँ पे आपका कर्सर चलता है उसका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड आता रहता है। नीचे दिख रहा है आपको 27 डिग्री 7 मिनट 45.32 सेकेंड नॉर्थ। कहाँ का? जैसे इस मकान के ऊपर रख देता हूँ इसको, तो जो एरो का जो तीर है ना, पर जो तीर का जो बिल्कुल जो उसकी बिंदु है, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मैं तो उसको बोलता हूँ, मतलब एक तरीके से उसका जो नुकीला स्थान है, उस जगह पे अगर बात करें तो उसके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड नीचे क्या दिख रहे हैं, 27 डिग्री 7 मिनट 36.47 सेकेंड, ओके, नॉर्थ, पूरे भारत के लैटिट्यूड नॉर्थ में। और गूगल जनरली लैटिट्यूड को पहले रखता है, लॉन्जिट्यूड को बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स बन गया वो वाई बन गया, लॉन्जिट्यूड ही एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, मगर लिखावट में वो लैटिट्यूड को फर्स्ट रखता है और लॉन्जिट्यूड को बाद में। तो अगर आप कोई सर्च वर्च भी मारते हैं तो पहले लैटिट्यूड भरेंगे गूगल में और बाद में लॉन्जिट्यूड। ये आप लिख सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ। लैटिट्यूड हो गया, लॉन्जिट्यूड हो गया 72 डिग्री 20 मिनट किसका, ये मकान की छत का। और अगर मैं कर्सर बदल दूंगा तो ये बदल जाएगा, वहां से अगर कर्सर हटा लूंगा तो चेंज हो जाएगा। 72 डिग्री 20 मिनट 46.14 सेकेंड ईस्ट। भारत के सारे लॉन्जिट्यूड ईस्ट में, सारे लैटिट्यूड नॉर्थ में। और आंख का एलिवेशन जो है वो 1.02 किलोमीटर है सबसे लास्ट में, ओके। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये दिखा रहा है इस बिंदु के लिए कि उसका अभी यहाँ का बता रहा है, मेरी जो कर्सर यहाँ पे रखा है, अगर छत का ही देखूं तो वो छत का बता रहा है 224 मीटर। और अगर मैं यहाँ ग्राउंड में आ जाऊं तो इसका 228 मीटर। इसका मतलब है ये पॉइंट इस मकान से भी ऊंचा गया, 4 मीटर ऊपर गया। और ये 224 मीटर है और ये 226 मीटर है, इस तरीके से है। तो ये मकान थोड़ा सा नीचा है, ये क्या है जो भी है, किसी का फार्म हाउस टाइप से हो सकता है या किसी का अपना बंगला हो सकता है या जो भी है, या मकान भी सिंपल मकान या मंदिर मस्जिद। तो 224 मीटर है नीचे, यहाँ पे भी 224 मीटर ही बता रहा है, इधर भी 224 मीटर। इसका कारण यह है कि इसकी वर्टिकल एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ भी 224 बता रहा है, यहाँ भी 224 और यहाँ पे 225 बता रहा है। तो ये जो डाटा जिससे इसकी वर्टिकल आते हैं गूगल के अंदर, ये डाटा होता है सटल रडार टोपोग्राफिक मिशन का। तो पूरे विश्व के लिए उन्होंने ज़्यादातर केस में एक फ्री वर्टिकल डाटा मिलता है, SRTM डाटा। उस डाटा को जोड़ जोड़ के इन्होंने नीचे लगा रखा है
तो आपका कर्सर अगर ऊंचाई दिखा रहा है तो वो ऊंचाई इसको मिल रही है शटल रडार एसआरटीएम के वर्टिकल डाटा से। ओके, ऐसे एस्टर का डाटा भी अवेलेबल है और भुवन का डाटा भी अवेलेबल है। भुवन का इंडिया के लिए है ज़्यादातर। तो वर्टिकल डाटा होते हैं जिसमें कि हर पिक्सल पे हाइट रहती है और वो आपको बता रहे हैं कि आपका वर्टिकल से उसकी हाइट क्या है, मतलब जो जमीन मानक समुद्र तल से उस पर्टिकुलर पॉइंट की ऊंचाई कितनी है। तो 225 224 मीटर है। और उसकी जो वर्टिकल एक्यूरेसी रहती है उसकी एस आर टी एम की, वो 16 मीटर के करीब उन्होंने बता रखी है। तो अगर ये 2 4 5 मीटर का वेरिएशन है तो वो तो आपका एरर वेरर में ही चला जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट जो एरर होती है उससे 3 गुने को पकड़ने में है तो ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट होता है। अगर आपको 50 मीटर तक की एरर वर्टिकल वेरिएशन देखना है, 16 48 मीटर्स, या दुगना भी माने तो करीब 30 32 मीटर तक आप एरर वेरर में घूम से उसके बाद का डाटा आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसको काम में लेते हैं, वरना ये केवल आपके एक हल्के फुल्के व्यू के लिए ही है। क्योंकि रिलेटिवली ये ऐसा रहता है कि अगर वहाँ पे 30 मीटर की एरर इस जगह पर है तो 30 मीटर की ही बगल वाले में होगी, ऑलमोस्ट 30 32 35। अब 30 35 मीटर की बगल वाले में होगी तो वो एरर मतलब रिलेटिव रहती है। तो जनरली एक टेरेन की प्रोफाइल पता करने के लिए उचित है, मगर आप कहो कि इसका मानक समुद्र तल से ऊंचाई 224 के आसपास है तो ये गलत है। वो आपकी 16 मीटर डाउन भी हो सकती है और 16 मीटर ऊपर भी हो सकती है मैं उससे। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपको वो मिल रहा है उस जगह पर आपको 224 और उसमें अगर 20 मीटर की गलती है और बगल में 225 है तो उसमें भी लगभग 20 मीटर की ही गलती रहेगी। तो ये एक एडवांटेज उसका रहता है। ओवरऑल आपकी मिस्टेक को करना, मतलब आपको टेरेन दिखाना उसके लिए उचित है, मगर एरर या एग्जैक्ट मानक समुद्र तल से ऊंचाई के लिए आप इस डाटा को काम में नहीं ले सकते। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छे रिजोल्यूशन के, अच्छी वर्टिकल एक्यूरेसी के डाटा से है तो इस चीज़ को आप मतलब अगर आप नहीं समझ पाए अभी तो आप छोड़ दीजिएगा। बात यही है कि आपका इसकी वर्टिकल एरर आपकी मानक समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो 16 मीटर प्लस माइनस हो सकती है। ओके, तो इतनी गलती के साथ में आप अगर काम करना चाहें तो आपका मर्जी है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन सेशन में डालते रहें। हाँ, मैं ठीक है, मेरे बात में आ रहा है ऑटोमेटिक। 16 मीटर, 16 मीटर मतलब एक तरीके से 32 मीटर मान लो। 16 मीटर नीचे भी जा सकती है, 16 मीटर ऊपर भी जा सकती है। वो गूगल की इमेज की नहीं है, वो एस आर टी एम का डाटा जो काम में ले रहा है उसकी है। मगर जो एक्स वाई में जो आपको ये दिखा रहा है एस आर टी एम के ऊपर ड्रैप करके दिखा रहा है। तो एस आर टी एम के ऊपर ड्रैप करने का मतलब ये हुआ कि नीचे तो ये देखिए एक तरीके से ये हाइट का डाटा है, मेरे हाथ का ये ऊपर नीचे का निशान है। इसके ऊपर इसने जो कौन सी टेक्नोलॉजी की इमेज थी वो मैक्सर टेक्नोलॉजी की, ये जो सेटेलाइट की इमेज दूसरे सेटेलाइट की इमेज को ऊपर रखा। ओके, मैक्सर की इमेज को ऊपर रखा उसने, तो उसको रखा तो आपको जो दिख रही है वो दिख रही है ये वाली मैक्सर वाली। इसका पिक्सल रिजोल्यूशन आधे मीटर का भी हो सकता है, आधे मीटर भी आधे मीटर का। ओके, ये मान लीजिए ये है आपका मैक्सर वाली, ये आपको जो कलर व्यू जो दिख रहा है ये आपको फीचर को छोटे से छोटा कैसे देखें। और नीचे की जो ये है आपकी एस आर टी एम।
इसके ऊपर वो रखी हुई है, तो उस इसमें से वो डाटा दे रहा है आपको हाइट का। इसका रिजोल्यूशन है 90 मीटर बाई 90 मीटर या 30 बाई 30 मीटर का पिक्सल। और उसके हर एक 30 बाई 30 मीटर पे एक वर्टिकल पोस्टिंग रहती है इसके ऊपर। इसमें से 30 बाई 30 मीटर के क्षेत्र में जितने भी पिक्सल ऊपर की तरफ गिर रहे हैं मैक्सर के, उन सब की हाइट ये एक ही देगा और उसको दिखाएगा आपको मैक्सर वाले को। तो नीचे से ये जो हाइट आ रही है वो SRTM से आ रही है। ऊपर वाली जो आपको इमेज है वो दूसरी इमेज आपको दिख रही है। तो दोनों के पिक्सल रेजोल्यूशन अलग हो सकते हैं, दोनों की एक्यूरेसीज भी अलग हो सकती है, मगर वो अच्छे से इस तरीके से बिठाते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे में वो एक के ऊपर एक ड्रैप रहे। तो अब बस इतना ही है कि अगर यहाँ पर 30 मीटर की 25 मीटर की गलती हाइट में या 16 मीटर की है, तो दूसरी जगह पर भी लगभग 16 की रहेगी, तीसरी जगह में 16 की रहेगी, चौथे में 16 की रहेगी। अगर आप एग्जैक्टली एरर में इंटरेस्टेड नहीं है और एक प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं, तो प्रोफाइल लगभग मेरे ख्याल से 1 2 5 मीटर के एरर की रेंज में आपको प्रोफाइल बता देगा उसका प्रॉपरली। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड ना रखें कि वो एग्जैक्टली समुद्र के तल से इतना ही ऊपर है या इतना ही नीचे है, अगर हाँ ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के सापेक्ष ये पॉइंट 5 मीटर ऊपर है या 5 मीटर नीचे है, इसमें नहीं जाएं कि इसकी एग्जैक्ट MSL से हाइट क्या है, तो रिलेटिवली आप टेरेन की प्रोफाइल वगैरह थोड़ा ढंग से देख सकते हैं। ये एडवांटेज इसका रहता है। तो हम अपनी लाइन खींच के गूगल अर्थ में प्रोफाइल भी चेक करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इमेज आपको जो दिख रही है ऊपर की है, और जो नीचे की है SRTM, उससे आपको हाइट का डाटा दिखाई ऊपर पड़ता रहता है। तो ये आपका एलिवेशन दिखेगा 225 मीटर का इस जगह का, जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ का। तो ये लगभग 225 ही रहेगा। यहाँ 226 हुआ, 225 यहाँ तक चला, फिर यहाँ पे 224 हुआ, तो ये 225 यहाँ तक रहा। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आपका एक 30 बाई 30 मीटर का एक नीचे का पिक्सल है, या 90 बाई 90 मीटर का, उसका पूरे का 225 का ही पोस्टिंग यहाँ पे आ रहा है, और बाहर जाएंगे तो बदल जाएगा। राइट। तो ये हो गया। ये आपका आंख का एल्टीट्यूड है कि आप 574 मीटर से इसको देख रहे हैं। जूम करेंगे तो और कम हो जाएगा, 468 से देख रहे हैं। जूम आउट करेंगे तो ये आप इस समय इसको 4 किलोमीटर से देख रहे हैं, 9 10 किलोमीटर से देख रहे हैं। ये है, इन दोनों का अंतर ये है। ये तो है आपका MSL से जो उसका SRTM नीचे की लेयर जो लगी हुई है इसके नीचे, उससे दिखा रहा है वर्टिकल एलिवेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट का, और जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है। ये आपका आंख का अल्टीट्यूड है, वो बदलता रहेगा जैसे जैसे आप जूम करेंगे, वो आंख का अल्टीट्यूड बदलता रहेगा। ओके, तो ये हो गया। आपके नीचे के स्टेटस बार के सारे आइटम हो गए। अब इसमें एक ये बता देते हैं कि इसका अगर आपको लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की जगह अगर आपको डिग्री डेसिमल में देखना है इसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, तो इसमें एक सेटिंग ऑप्शन रहता है। ओके, सेटिंग ऑप्शन क्या रहता है? गूगल में एक सेटिंग ऑप्शन रहता है। वी विल टेक क्वेश्चन लेटर, है ना, बट कीप पोस्टिंग ऑन द क्वेश्चन सेक्शन। आप डालते रहिए क्वेश्चन उसमें, तो ताकि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लास्ट वी विल सी द क्वेश्चन सेक्शन। तो इसको हमें डिग्री मिनट सेकंड के बजाय हमको देखना है उसमें डिग्री डेसिमल में। तो टूल्स के अंदर जा करके, टूल्स ऑप्शन है मेनू मेनू का, मेनू बार में ऑप्शंस में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ओके, इसके बहुत सारे ऑप्शंस को आप अपने लेवल पर टूल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर ये विंडो खुल जाती है।
उसमें 3D कैश, टूरिंग, नेविगेशन, जनरल, ये कई है। 3D व्यू के टैब के अंदर नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन है डिग्री, मिनट, सेकंड। ओके, इसको आप अगर डेसिमल डिग्री कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे तो ये आपके अभी दिखाएगा आपको डेसिमल डिग्री से। बदल गए ना। अब उसमें आपको दिखाएगा ये 27.127710 लॉन्जिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड लैट, और लॉन्ग हो जाएगा आपका 72.345279। कभी भी दशमलव के बाद की संख्या को इकट्ठा मत बोलिएगा, ठीक है, ये थोड़ा रट लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, नियम की तरह मान लीजिएगा। 27 तक आप इकट्ठा बोल सकते हैं, मगर बाद का दशमलव के बाद की संख्याएं कभी भी ऐसे मत बोलिएगा 12,771, ऐसे नहीं, उसको पूरा बोलते हैं। 27.127710, कभी कभी हम भी मिस्टेक में ऐसा करते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग एथिक। 72.34,527 ऐसे नहीं बोलेंगे, 345279। ओके, हो गया। अभी देखिए, ये आपने इसके ये चेंज कर दिए। अभी जैसे मान लीजिए कोई आप हिली रीजन में है, हाँ, अरे ये क्या हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो, नॉर्थ थोड़ा गड़बड़ा गया। नॉर्थ को मैं ऊपर ले जाऊंगा यहाँ से राइट से करके, और मैं राजस्थान में गया। राजस्थान का जो हिली रीजन है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों लेके जा रहा हूँ, इसमें एक ऑप्शन है वर्टिकल एग्जेजरेशन, वो उसी टूल के अंदर है, ऑप्शंस के अंदर ही था, तो मैंने सोचा ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये बताना मेरे दिमाग में भी था कि बताना है। पहले तो देखिए यहाँ की इमेज पूरी तरीके से बदल गई। CNEC एयरबस मक्सर टेक्नोलॉजी, अभी अच्छी इमेज ही है वैसे, बहुत बढ़िया दिखा रहा है, देखिए जंगलात के अंदर, और बहुत अच्छी इमेज है। खेत भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप चाहें तो इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। एक मतलब एक तरीके से आदिवासी एरिया ही होगा ये। तो ये मक्सर की है, लगभग वही उसी क्वालिटी की है जो आपको बाड़मेर में दिख रही थी, मगर अब हो सकता है कि मक्सर टेक्नोलॉजी के पास में उसकी और भी इमेजेस हों क्वालिटी की। मैं उसके अंदर नहीं गया हूँ ज़्यादा। तो दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये एक वर्टिकल एग्जेजरेशन होता है। पहले शिफ्ट बटन दबाते हुए इसको मैं ज़रा एक सीधा कर लेता हूँ इमेज को, स्क्रॉल से खींच के, या यहाँ से भी कर सकता था, उसको इस तरीके से भी कर सकते थे। आड़ा करना है तो इससे कर देंगे, अपर राइट कॉर्नर से लेके, और ऐसे करना है तो ये कर लेंगे। तो वर्टिकल एग्जेजरेशन से क्या होगा कि अभी ये 1:1 है, मतलब एक्स वाई में अगर सापेक्षता के हिसाब से जो लेंथ है, वो वर्टिकल में मान लीजिए हाइट है 15 मीटर की, तो लगभग 1:1 स्केल में ही रहेंगे। अगर यदि मैंने वर्टिकल एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, जो कि 3 तक बढ़ा सकता हूँ मैं, तो वर्टिकल में मान लीजिए पहाड़ की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मेरे को 30 मीटर का आवाज कराएगा अगर मैंने 2 का एक्सेलरेशन ले लिया तो। और अगर मैंने 3 का वर्टिकल एक्सेलरेशन ले लिया तो उसको 45 मीटर का आवाज कराएगा। तो देखिए, पहाड़ों को थोड़ा सा और उठा के ऊपर देखने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उसी टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके,
उसी टूल में जाके ऑप्शन में जाके आप वर्टिकल एक्सेजरेशन करके एक ऑप्शन रहेगा। ये देखिए एलिवेशन एक्सेजरेशन, ओहो just a minute। नहीं ये तो आनी चाहिए, मैंने डेस्कटॉप तो शेयर कर रखा है। अभी आ रही है क्या? एक बार दोबारा बताइए। ओके, आ रही है ना? थैंक यू थैंक यू। तो इसमें देखिए आपका टेरेन के अंदर नीचे एक लिखा हुआ टेरेन, इसके नीचे एलिवेशन एक्सेजरेशन, ऑल्सो स्केल 3D बिल्डिंग एंड ट्रीज, और पहाड़ों को, ये 1 है। इसको मैं 2 कर देता हूं तो अप्लाई किया तो नीचे जब आप देखेंगे तो अगर आप इसको साइड में करके देखें तो वर्टिकल एक्सेजरेशन दुगना हो जाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस 30 मीटर थी और वर्टिकल में 15 मीटर ऊंचाई आ रही थी मानक समुद्र तल से, तो ऐसे आभास कराएगा जैसे वो 30 मीटर की ऊंचाई हो गई है। तो ये इस पोजीशन में तो उसका आभास आपको ढंग से होगा नहीं। मैं इसको जरा सा आड़ा कर लेता हूँ इमेज को, जमीन के सापेक्ष इसको मैं लिटा देता हूँ, तब इसका आभास होगा। इसका आनंद कब आता है? जब आपने कोई जियो रेफरेंस्ड इमेज को या डाटा को इसके ऊपर रखा, वेक्टर या रास्टर को, और उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कर दी, कलर अगर भरा हुआ है तो पॉलीगन का, या या अगर वो इमेज है कोई सेटेलाइट इमेज है, टोपोशीट है, उसके ऊपर आपने उसको ड्रैप कर दिया, ड्रैप करके अब फिर उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कर दी, तो उसमें जो पहाड़ियाँ उठी हुई आपको दिखेंगी, उनका जो अगर आप वो आनंद लेना चाहेंगे तो उसके लिए ये टूल है। अभी मैं देखिए इस पोजीशन में इसकी 3 करता हूँ, पहले 1 करता हूँ फिर डायरेक्ट 3 करूंगा, तो आप देखिएगा ये पहाड़ियाँ ऊपर उठेंगे। हॉरिजॉन्टल में वही रहेगा स्केल। टूल्स, ऑप्शंस, पहले मैं इसको वापस से 1 करता हूँ। ओके, ये दब जाएंगे, पहले से नीचे आ जाएंगे। ये एक्चुअल में जब आप देखेंगे ग्राउंड से खड़े होकर या कोई भी चीज लेवल पे, तो ऐसा स्केल का रिलेशन रहना चाहिए, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल। अगर मैंने अब इसको मान लीजिए सीधा 3 कर दिया, जो कि मैक्सिमम होता है इसमें, अप्लाई करके भी देख सकते हैं, सीधा ओके कर सकते हैं, बात एक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहाड़ियाँ ज्यादा नुकीली हो गई, ज्यादा ऊपर उठ गई, तो आपका अगर अंडुलेशन थोड़ा कम है तो अंडुलेशन को बढ़ा के, आभासी रूप से बढ़ा करके आप थोड़ा ऊंचाई नीचाई को ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? परंतु ये 3 का हो गया,
किसी विशेष परिस्थिति में आपको अच्छा लगता है तो ये करके देख सकते हैं। इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। ऑप्शंस 1। ओके, तो ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सेजरेशन और आपके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड को डिग्री डेसिमल डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना। अब इधर से आते हैं तो ये आपका जो पैनल है लेयर, लेयर पैनल में अगर हम देखते हैं तो ये जो चीजें हैं ये फिक्स है, क्या हमारे हाथ में नहीं है। ये गूगल इनको बाय डिफॉल्ट देता है और आप इनको केवल लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब ये है आपको वो लेयर चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। अगर आप उसको बिल्कुल यहाँ से जड़मूल से नहीं मिटा सकते। तो अभी मैं देख रहा हूँ बॉर्डर्स एंड लेबल्स। तो ये लेबल है, ये जो आपको धादवली और नांदवेल करनाली ये जो दिख रहे हैं ये गूगल के अपने मेमोरी में है। तो अगर आप यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये लेबल हटा देगा। बॉर्डर अगर ये दिखा रहा हो कहीं किसी जगह के तो बॉर्डर भी हटा देगा। जैसे मैं थोड़ा इसको शिफ्ट दबाते हुए इमेज को खड़ी कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा लिटा के रखेंगे तो पीछे से हॉरिजन भी दिखाई पड़ेगा। देखिए पीछे पीछे नीला आसमान जैसे कि हवाई जहाज में चल रहे हैं। तो इसको मैं सीधा खड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर और थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो बॉर्डर एंड लेवल्स है तो आपको बॉर्डर्स भी दिखाई पड़ने चाहिए। मेरे को लग रहा है इसके लिए क्योंकि इमेज की स्पीड थोड़ी कम है ड्रा होने की, उधर 3 सेशन लेने पड़ेंगे इसके। We will see as per the availability of time or we have to drag time little further। क्योंकि इसमें टूल्स काफ़ी है, वैसे तो ज़्यादातर टूल धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। बॉर्डर एंड लेवल में मतलब आपको लेवल भी दिखेंगे, बात यह है कि और उसमें आपको बॉर्डर्स भी दिखेंगे। अभी मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया बॉर्डर्स एंड लेवल को। देखिए तो अभी बॉर्डर नहीं थे, अब इसमें बॉर्डर आ जाएंगे लाल पीले। तो अब आपके हरियाणा दिल्ली ये सब लिखा हुआ आएगा और ये पीले पीले बॉर्डर आपको दिखेंगे। पाकिस्तान अलग दिखेगा, इंडिया अलग दिखेगा। अगर यदि इसको आप हटा के रखेंगे तो फिर वो सिकंदर के टाइम का भारत हो जाएगा, जहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं था। वो जैसे अपना अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि फिल्म में हम जाना खड़े होते हैं वही लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये वो स्थिति आ गई, जिस जो फ्लैट है जो जहाँ खड़ा है वही उसका देश है, वही उसका कंट्री है। ऐसी एक स्थिति आनी भी चाहिए आगे फ्यूचर में। ये बॉर्डर है, ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं। तो अब मैंने लगा लिया तो वापस से बॉर्डर एंड लेवल लग गया। दूसरा एक प्लेसेस का है, इसमें कुछ प्लेसेस किसी के लिख के डाले हुए भी, जैसे ये देखिए हरा हरा है एक, यहाँ पर ही हट जाएगा प्लेसेस हटाऊंगा तो ये हरे हरे हैं पेड़ से। ये यूजर कई बार बनाते हैं, सारा यूजर के ही काम है, वैसे इन्होंने पब्लिक से ही लिए हुए हैं ज़्यादातर काम। तो फिर इनको अपने सर्वर में लगा दिया, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, केवल लगा हटा सकते हैं इनको। ये है। तो आपको अगर कभी ये कचरा पट्टी सी लगे, अगर ये लेवल्स है और इनको अगर आप हटाना चाहें कि मेरे को ये कोटवाड़ा चाकसू वाटिका लिखे हुए नहीं चाहिए, तो मैं तो अपना काम करूँगा और अपने डाटा बनाऊँगा। अब ये नांगलपुरा, अडोकिया, कोटवाड़ा और होक्कन, ये जो जहारपुरा, ये सब आपको यहाँ से दिख रहे हैं बॉर्डर एंड लेवल से। आप किसी अवस्था में ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि ये आपको डिस्टर्ब करें, आपके काम को, जो आप अपना असली काम करेंगे। तो क्या हो सकता है किसी डाटा में आपको एरर भी दिखे, आप कहें कि अकोडिया तो यहाँ पे है ही नहीं, ये किसी ने गलत मार्क कर रखा है, किसी ने गलत। तो उसको इस पोजीशन में आप बॉर्डर एंड लेवल को हटा के भी रख सकते हैं।
और प्लेसेस को भी हटा सकते हैं। बॉर्डर एंड लेवल्स का केवल जब ही अच्छा रहता है जब ब्रॉड व्यू में देख रहे हैं, आपको बाउंड्री देखनी है बड़ी बड़ी स्टेट की और कंट्री की, तो इंटरेस्टेड है। बाकी मैं इसको जनरली हटा के ही रखता हूँ। जब मैं बहुत बड़े स्केल पर काम करता हूँ, जैसे 5,000 10,000, मतलब बहुत पार्सल लेवल पर या विलेज लेवल पर या पंचायत लेवल पर, तब ये बॉर्डर एंड लेवल अनोइंग हो सकते हैं, क्योंकि इनको आप छेड़ तो सकते नहीं है, हटा सकते नहीं है, इनका साइज छोटा बड़ा कर नहीं सकते हैं। तो अब इस एरिया में मान लो आपको अपने फीचर मार्क करने हैं, आपका कितना बड़े एरिया में ये घेर देंगे आपके पॉइंट, और ये लिखे हुए हैं उसको आपको आपको एक तरीके से आपके एक्चुअल वर्क को ये छुपाएंगे, उसको कब कर देंगे, ब्लर करेंगे, ब्लर क्या मतलब उसके ऊपर इंटरमिंगल हो जाएंगे, तो इसको हटा सकते हैं। और लेयर को अगर काम नहीं करना है तो लेयर के पूरे पैनल को आप बंद कर दीजिए, तो ये लेयर जो है आपकी नीचे दबी रह जाएगी, और आपको प्लेसेस जो है अच्छे से दिखता रहेगा। और प्लेसेस पे आने से पहले, क्योंकि प्लेसेस में जितना भी काम है ज़्यादातर हमारे कंट्रोल का रहता है, ये हमारा काम है, जो हम डाटा बनाएंगे वो यहाँ पे आएंगे ज़्यादातर, मैप पे तो दिखेंगे ही। तो अभी इस पे आने से पहले एक बार सर्च देख लेते हैं। सर्च में आप नाम से सर्च कर सकते हैं। ओके, हाँ, वो क्वेश्चन पे एक बार पीछे आ जाएंगे। तो सर्च के अंदर आप दो तरीके से सर्च करते हैं, एक तो नाम से सर्च, जैसे कि NIRD आपने डाला है इसमें सर्च में, और सर्च बटन दबाया, तो NIRD का इसने सर्च बता दिया कि NIRD ये है, और सीधा आपको एक बार तो डायरेक्ट NIRD पे ले गया, राजस्थान से सीधा हैदराबाद आ गए। फिर भी मोटे मोटे इसमें दो ऑप्शन दिखाए इसने, NIRD हिल टॉप और एक NIRD A B। तो आप देखेंगे तो ये अगर B पे क्लिक करेंगे तो इस जरिए हिल टॉप यहाँ पे B दिखाएगा, ये दो दो इसने दिखाए, दोनों को मेरे व्यू के लिए इसने अवेलेबल कराया, A और B। इसमें मेरी ज़्यादा रुचि है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, ये पर्टिकुलरली B की तरफ, हिल टॉप की तरफ उसको जूम करके ले जाएगा और हिल टॉप को सेंटर में ले आएगा। उसको एक फ़ोटो भी दिखा दिया इसने उसका। और हमारे जब आप हिल टॉप व्यू पे जाते हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है, तो किसी ने यूज़र ने इसको इसमें फ़ोटो डाल के और उसको डिटेल भी दे रखा है। तो ये सर्च हुआ, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही स्थिति रहेगी, अगर आप क्लिक करके भी फ़ोटो लेके आ सकते हैं। इधर आप थोड़ा साइड करके अगर पॉइंट A भी देखना चाहते हैं तो इस पे A पे क्लिक करेंगे, और उसको आपको क्लिक करते ही दूसरा फोटो जो NIRD का है वो पॉपअप हो जाएगा, अगर किसी ने डाल रखा है तो। ओके, तो ये हुआ आपका सर्च। एक सर्च होगी आपकी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सर्च, बजाय नाम के। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सर्च में जैसे मैंने आपको बोला था, गूगल का पैटर्न होता है, पहले लैटिट्यूड लिखता है, लॉन्जिट्यूड बाद में लिखता है। अगर आप डिग्री मिनट सेकंड में करना चाहते हैं तब तो उसके स्पेस दे दे करके दोनों को लिखेंगे, 78 डिग्री 20 मिनट 3 सेकेंड, कॉमा, सॉरी 78 नहीं, 24 डिग्री 25 मिनट 3 सेकेंड, इसमें स्पेस रहेगा, कॉमा, फिर दूसरा, तो पैटर्न ये रहेगा। और एक डायरेक्ट आपके डिग्री डेसिमल में रहेगा, जैसे कि 24.53, ये हो गया कोई एक, और कॉमा दे दिया, और 78.69,
ओके, अगर आपको भारत के लैटिट्यूड और भारत के लॉन्जिट्यूड का या राजस्थान के लैटिट्यूड या राजस्थान के लॉन्जिट्यूड का अनुमान है तो आप तुरंत गलती भी पकड़ सकते हैं कि ये गलत टाइप हो रहा है, ये तो राजस्थान में गिरेगा ही नहीं। तो मैं जैसे एक बार इसको सर्च में चला जाता हूँ या एंटर मार देता हूँ तो ये इसकी सर्च में लेके जाएगा मेरे को। अब इस एरिया की जो इमेज है इसमें बादल थे उस समय पे, तो ये क्लाउडी दिखा रहा है इसको, ठीक है ना। तो ये उस जगह का है। अगर मैं बॉर्डर एंड लेवल्स करके देखता हूँ ये जगह कौन सी है, लेयर में जाके लेयर पैनल को ऑन करके और मैं बॉर्डर एंड लेवल्स को ऑन कर देता हूँ तो इसके आसपास के कुछ मेरे को लेवल दिख सकते हैं और मैं पता कर सकता हूँ कि पॉइंट कहाँ गया। ये आपका ललितपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, भोपाल, इधर जाके गिर गया है। जैसे इसमें लेके आते हैं 72.02 एंड 26.6, 7302 2660, तो 73 कर देता हूँ बस और इसको 26 कर देता हूँ। फिर एक एंटर करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए। बहुत बढ़िया इमेज है, मक्सर टेक्नोलॉजी की है। 25 अप्रैल 2019 की इमेज है, एकदम लेटेस्ट इमेज है। और आप इसमें एक एक पेड़ खिजड़ी का या जो भी हो, नीम का, ये सब दिख रहा है आपको। और बहुत शानदार इमेज है। छोटा सा इसमें रास्ते भी दिख रहे हैं और ये सब है, बाउंड्रियाँ भी दिख रही हैं। ये पॉइंट यहाँ आके गिरा, ये हुआ आपका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सर्च। और अगर आप इसमें डिग्री मिनट सेकंड में लिखते हैं तो वैसे मैं कई बार भूल जाता हूँ वो सिस्टम। 26 और मान लीजिए 26 डिग्री 20 मिनट और 3 सेकंड, कभी भी 3 नहीं लिखिएगा ऐसे, इसको 03 लिखना। ठीक है, 10 को 10 लिख सकते हैं मगर ऐसे करेंगे तो फिर उसको स्पेस देना पड़ेगा बीच में, और 3 को 3, 6 को 06, 9 को 09 ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड 73 स्पेस 45 डिग्री 73 45 मिनट्स और 21 सेकंड। अब मैं इसको करता हूँ, देखिए आना चाहिए वैसे तो आ गया लगा, ठीक है ना। तो ये है, इसकी सत्यता परखने के लिए आप इसको टूल में जा कर के अगर उसमें चेंज कर लेंगे, ऑप्शंस में चेंज कर लेंगे, डिग्री मिनट सेकंड अगर कर देंगे इसको और फिर उस पर कर्सर रख के अगर मिलान करके देखेंगे, लगभग उतना ही आपका वो आना चाहिए। तो आपको ये भी हो जाएगा कि मेरा आकलन लगभग सही है। अब नीचे आपको बदला हुआ रूप दिखाई देगा उसका, नीचे कर्सर पे 26 डिग्री 20 मिनट 2 सेकंड यहाँ पर पढ़िएगा, और 3 का 2 दिख रहा है। अब इसमें यही है कि हाथ के निशान में कौन सा पॉइंट एक्चुअली उससे मिलान कर रहा है। जो इसका ये पिन है जो पीले कलर की, उसकी पिन का पॉइंट है ये। और हाथ के अंदर ये हाथ की जो अपने अ, कौन सी हुई वो 73 डिग्री 45 21, ये तो एकदम सही है। और 26 20 3, 26 20 2.86 लगभग वो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपका जो अंगूठा है ना ये हाथ का, मैं आपको हाथ नहीं दिख रहा, आपको तो एरो दिख रहा है शायद अपनी तरफ, मगर मेरे को हाथ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको कहीं हाथ का निशान दिखाई पड़े आपको कर्सर की जगह पर, इसमें हाथ का ही दिखाई पड़ेगा, तो हाथ का जो अंगूठा होगा, अंगूठे की जो टिप है वो उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो ये बिल्कुल मिलान हो रहा है एकदम नीचे, 26 डिग्री 20 मिनट 2 सेकेंड, लगभग 2.99, तो 3 हो गया वो। और वो 73 45 डिग्री 45 डिग्री 21.13, लगभग लगभग उतना ही है। ओके, तो ये आपका हो गया आपका सर्च, कोऑर्डिनेट सर्च एंड नेम सर्च। ओके, अब मोटी मोटी बात है, हिस्ट्री आपको समझ में आ गई। इस जगह की हिस्ट्री आप देख सकते हैं पीछे जा करके। हिस्ट्री को लेके कहाँ से आए वो देखिएगा आप। व्यू में जा करके एक ऑप्शन आता है व्यू व्यू टूल बार में, हिस्टोरिकल इमेजरी। अगर आप ये हटा के रख लेंगे तो ये आपको वो हिस्ट्री का टूल नहीं दिखाई पड़ेगा। मगर एक आइकन भी है, वो आइकन दबा करके भी उसे वापस लेके आ सकते हैं, या तो वहां से व्यू में जाके, या इधर ये हिस्ट्री का आइकन भी आप दबा के उसको लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री के टूल को। तो आप इसको पीछे की तरफ धीरे धीरे करके यहाँ पे क्लिक क्लिक करते जाएंगे, तो वो पीछे जो भी इमेज अवेलेबल है डायरेक्ट उसमें एक क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इमेज पे आ जाएगा कौन सी अवेलेबल है। बार बार क्लिक ना करके अगर आपको हर एक इमेज देखनी है कि इस एरिया की कौन सी इमेज अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। तो आप जंगल में अतिक्रमण, जंगल की बाउंड्री आपका कब बनी थी, कब नहीं बनी, किस सन में, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, मगर आप ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर दो इमेज के बीच में वो चीज थी या नहीं थी। तो आप एक मोटा मोटा अनुमान ये लगा सकते हैं कि 2009 की इमेज में कोई चीज दिख रही है और 2005 की में नहीं दिख रही, तो निश्चित रूप से 5 तक तो ये नहीं थी, और अगर ये बनी है कहीं ना कहीं तो 5 से लेकर 9 के बीच में बनी है। उस पर्टिकुलर दो डेट की जो इमेज है, 9 की इमेज में दिख रही है, दोबारा सुनिए, और 5 की इमेज में नहीं दिख रही, सपोज कोई चीज। तो आप मोटा मोटा कोई कहता है कि मेरा तो यहाँ पे सब 30 साल से झोंपड़ी बनी थी, अगर झोंपड़ी दिख रही है तो उसमें इमेज में, तो आप कहें कि मेरा तो साहब यहाँ 25 साल से यहाँ पे मेरी बाप दादाओं के टाइम से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अगर उसका खेत का संरचना या उसकी मेड़ या कुछ आपको 2009 के बाद दिख रही है, मगर 2009 से पहले नहीं दिख रही, कोई सी भी इमेज हो 2009 से पहले की, तो उन दोनों इमेज के बीच में कभी उसने शुरू किया है वो काम करना। पर्टिकुलर कोई कंपनी का कोई प्लांट हो सकता है, या किसी का जंगल पे अतिक्रमण हो सकता है, कुछ भी है। मोटे मोटे आप यू कैन नैरो डाउन द डिस्कशन, और उसको काउंटर वेरीफाई करने के लिए आप पूरे वर्ल्ड के इमेजेस हैं, भारत सरकार की इमेजेस हैं, उनको परचेज करके उसे फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई कैसा, हम तो गूगल की नहीं मानते, मत मानिए, तो आप भारत सरकार से भी इमेज परचेज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच की। दो इमेज वही ले लीजिए और मोटा मोटा उसको बता सकते हैं कि देखो भाई, आपका 2005 से पहले कुछ भी नहीं है, 2005 के बाद बना है। और अगर आप और उसका देखना चाहें तो फिर भारत सरकार के पोर्टल में अलग अलग इमेजेस के आपको थंबनेल वगैरह या उस तरीके से, तो कुछ ज़्यादा इमेज खरीद करके आप उसे फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। एनीवे, तो सेशन आज थोड़ा लंबा हो गया। तो ये बात हुई इसके मेनली स्ट्रक्चर की,
और फाइल के अंदर अगर आप इसमें अपना कोई डाटा खोलना चाहें तो सीधा ओपन करके आपकी कोई भी KML फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इससे खाली KML ही ओपन नहीं होती है, आपके अंदर KML KMZ इतने तरह के कोई भी डाटा है, तीसरी सेव फाइल भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। आप माइक्रो स्टेशन, मैप इन्फो, जियोटिफ जो भी है, रास्टर वेक्टर, GPX, सीधा जो आपका E-ट्रैक्स गार्मिन का जो डाटा है वो भी आप ओपन कर सकते हैं, और मोबाइल के डाटा को भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। ये फाइलें इस तरीके की फाइल आपके सिस्टम पे कहीं भी रखी हुई हैं, उन सबको ये ओपन कर देगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं इसमें अपने NIRD की बाउंड्री लेके आता हूँ ओपन करके, तो ये ओपन में आया और यहाँ पे NIRD बाउंड्री यहाँ पे आ गई, और ये सीधा उसने बाउंड्री यहाँ पे आपको दिखा दी, लाल कलर की जो बाउंड्री है। ओके, ये आपके NIRD की बाउंड्री आ गई। तो ये फाइल ओपन करके इस तरीके से आ सकते हैं। अब प्लेसेस में अगर आते हैं तो प्लेसेस में दो फोल्डर होते हैं, एक होता है माई प्लेसेस, ये परमानेंट, जो आपने फीचर को बंद कर दिया जब गूगल अर्थ को, तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव इट, आप बोलेंगे यस। तो नीचे एक फोल्डर होता है टेम्परेरी प्लेसेस और एक फोल्डर होता है माई प्लेसेस। तो टेम्परेरी प्लेसेस का जो फोल्डर है, इसमें जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी काम इधर करके लाते हैं या बनाते हैं नई कोई चीज, वो बाय डिफॉल्ट टेम्परेरी प्लेसेस के नीचे जाती है। यहाँ पे ये NIRD PR बाउंड्री लेके आया तो यहाँ के गिरी। अब अगर मैं इसको बंद करूंगा, क्लोज करूंगा, तो मेरे से पूछेगा सेव, डू यू वांट टू सेव इट, तो मैं उससे यस करूंगा। तो क्या करेगा, NIRD PR बाउंड्री को ऊपर वाले फोल्डर में ले जाएगा, किसमें, माई प्लेसेस के अंदर, यहाँ पर कहीं डाल देगा। तो फिर आप जब तक उसे इंटेंशनली डिलीट नहीं करेंगे राइट क्लिक करके, उसको डिलीट में नहीं जाएंगे, आप जब भी गूगल अर्थ को खोलेंगे वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक खुलती हुई दिखेगी, वो डाटा आपका। वो डाटा आपका एक तरीके से गूगल अर्थ का ऑफलाइन आपके सिस्टम से ही लेता है। इमेज को तो सर्वर से लेके आता है, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उसके ऊपर जो ये आपका डाटा है ये आपके सिस्टम में है। माई प्लेसेस में जितने भी डाटा रहेंगे और टेम्परेरी प्लेसेस के, या तो ये आपने बनाए हैं गूगल अर्थ के अंदर पॉइंट लाइन पॉलीगन काट के, या आप अपने फोल्डर में से लेके आए हैं, सेव फाइल है या कुछ भी है, वो यहाँ पर आपके सिस्टम से आ जाते हैं। फिर आपको उसको बार बार लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो यहाँ पे दिखते रहेंगे जब तक आप राइट क्लिक करके उसे इंटेंशनली डिलीट नहीं करेंगे। तो हर बार जब भी आप गूगल अर्थ का सेशन खोलेंगे आपको दिखेगा। तो ये डाटा आपका जितना भी है ये आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पड़ा है। ऐसे सेक्शन में जो भी डाटा है वो आपके सिस्टम में ऑफलाइन है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाएंगे। लेयर्स के अंदर जितना भी डाटा है ये सर्वर पे पड़ा हुआ है, आप इसे केवल लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे वेदर के रिलेटेड है तो वेदर का डाटा देखना है तो आप इसे लगा देंगे या हटा देंगे, मगर आप इसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि आप वेदर के डाटा को डिलीट कर दें, वो सर्वर से आ रहा है। इमेज को आप कुछ नहीं कर सकते, इमेज तो आपको देखनी ही पड़ेगी, ये आपकी सर्वर से आ रही है। ये जो डाटा है इसे आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि फोल्डर से डिलीट हो गया, फोल्डर में तो है, फोल्डर से आप लेके आए तो यहाँ दिखने लग गया, यहाँ से दिखने लग गया, कभी यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मगर फोल्डर से फिर से लेके आ सकते हैं। और जब भी कोई आप पहली बार डाटा लाते हैं टेम्परेरी प्लेसेस में जाएगा, और आप यहाँ पर कोई डाटा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक रोड का डाटा यहाँ पे बनाया, कैसे बनाते हैं, ऊपर ये तीन पॉइंट लाइन पॉलीगन के तीन ये डाटा है, आइकन है, ऐड पाथ, ऐड पॉलीगन, ऐड प्लेस मार्क। प्लेस मार्क से पॉइंट ऐड होगा, पॉलीगन से पॉलीगन ऐड होगा, पाथ से पाथ ऐड होगा। तो मान लीजिए मैंने एक पाथ ऐड कर दिया यहाँ,
बस इसको जहाँ पे भी छोड़ देंगे वहीं अपने आप ही क्लोज हो जाता है ये। और अनटाइटल्ड पाथ की जगह इसको नाम दे देता हूँ मैं, टेस्ट ट्रैक 1। बाकी चीज़ें कल देखेंगे इसमें क्या प्रॉपर्टी वगैरह। ओके कर दिया जैसे। जब ये पहली बार बनेगा तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेरी प्लेसेस में जाएगा। आ गया नीचे। और जब इसको बंद करेंगे कीजिए गूगल अर्थ को, तो ये सेव मांगेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे गूगल अर्थ में तो ये आपको ऊपर दिखेगा माई प्लेसेस के अंदर। इसको आप कोलैप्स भी कर सकते हैं और माई प्लेसेस को भी आप कोलैप्स कर सकते हैं। तो बेसिकली दो फोल्डर रहेंगे, माई प्लेसेस, टेम्परेरी प्लेसेस। तो आपको टेम्परेरी प्लेसेस में अभी के बने हुए डाटा रहेंगे, और जब आप इसको क्लोज करेंगे तो माई प्लेसेस में चले जाएंगे। सेव करेंगे तो, नहीं करेंगे तो खाली हो जाएगा टेम्परेरी प्लेसेस। तो ये इस तरीके से रहेगा। और अगर आपको इस लाइन का एलिवेशन प्रोफाइल देखना है तो राइट क्लिक करके शो एलिवेशन प्रोफाइल। तो शटल रडार टोपोग्राफिकल मिशन के डाटा के कारण ये नीचे से आपको एलिवेशन को दर्शाते हुए आपको वो लाइन के ऊपर का पूरा एलिवेशन आपको चलते चलते हाइट के रूप में दिखाता है। और आपको ये बताता है कि उसकी मानक समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, और फर्स्ट पॉइंट से उसका रिलेटिव डिफरेंस कितना हो गया। और वो उसके ऊपर लाइन के ऊपर भी वो पॉइंट चलता रहेगा, और आपको मोटा मोटा जो रिलेटिव डिफरेंस है 2-5 मीटर के गैप से वो आपको दिखा देगा। मगर एब्सोल्यूट एरर इसकी 16 मीटर ऊपर 16 मीटर नीचे हो सकती है। रिलेटिव एरर काफ़ी कम रहती है। अगर आप रिलेटिवली देखना चाहें ऊंचाई नीचाई, तो ये आपका वर्टिकल एलिवेशन प्रोफाइल है ना। तो आप ये देख सकते हैं, कहीं पर भी आपने क्लिक करके उसको ऐसे उसका एग्जैक्ट ऊपर देख सकते हैं उसके अंदर मेन मैप के अंदर, और ये चलता रहेगा इस तरीके से। ओके, एलिवेशन प्रोफाइल हो गया। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए इतना है। आपके मोटे मोटे आज क्या हुआ, आपने देखा इसके अंदर 5 भाग होते हैं गूगल अर्थ में। आपने देखा गूगल अर्थ की इमेजरीज की अलग अलग डेट, अलग अलग टाइप, अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से होती है। आपने देखा हिस्ट्री का टूल बार क्या है। आपने देखा स्टेटस बार में लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड देखते हैं, उनको डिग्री डेसिमल में भी देख सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में भी देख सकते हैं, इमेजरी डेट देख सकते हैं। आप आँख से कितना ऊपर से सेटेलाइट इमेज को देख सकते हैं, वो देख रहे हैं। आपका एग्जैक्टली जहाँ पे आपका कर्सर है उसका मानक समुद्र तल से ऊंचाई रिलेटिवली कितनी है, और उसका पास के एरिया की कितनी है, वो आपको रिलेटिव हाइट्स आपको दिख सकती हैं। आप उसको खड़ी करना है, इमेज को लिटाना है, नॉर्थ इधर उधर करना है, वो कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट आपने देखा। ये आपको लेवल कहाँ से आ रहे हैं वो देखा, लेयर सेक्शन में से। ये देखा कि ये परमानेंट है, इनको केवल आप लगा हटा सकते हैं। आपने देखा कि पैनल सेक्शन में 3 टुकड़े होते हैं, एक लेयर है, एक प्लेसेस है, और एक सर्च है। सर्च में आप लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सर्च कर सकते हैं, प्लेस की सर्च कर सकते हैं। आपने देखा कि प्लेसेस के पैनल के अंदर आप जो भी काम अपने अपने लेवल पर करते हैं, कंप्यूटर से ऑफलाइन लेके आते हैं, वो वहाँ पे सेव रहता है। और जो आपका पहली बार लेके आते हैं टेम्परेरी प्लेसेस में जाता है, और पहले से जो पड़ा हुआ है वो माई प्लेसेस में रहता है। जब आप इसको बंद करेंगे तो ये काम भी माई प्लेसेस में चला जाएगा। परंतु आपका ओरिजिनल काम अगर यहाँ से डिलीट करते हैं तो ओरिजिनल से दोबारा लेके आ सकते हैं। इसलिए आप खूब यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। विजुअलाइज करने के लिए टिक मार्क कर सकते हैं। ये देखा आपने। आपने देखा वर्टिकल एक्जेजरेशन क्या है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड को कैसे बदलते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखी हिस्टोरिकल टूलबार को। आज आपने ये देखा। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे, वी विल कम फॉर टुमारो। When teach toposheet georeference, how make shape file, map digitization, how work in QGIS on toposheet. That is a big topic. QGIS में हमारा जो थर्ड सेशन जो है आप देखिएगा, इसमें जो दिया हुआ है उसके समय पर बात करेंगे। क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं इसके लिए तो शायद और सेशंस बढ़ाने पड़ सकते हैं। डेमो तो हम दिखा सकते हैं,
डेफिनेटली जब हम अगर समय हुआ तो इस चीज़ को कवर करेंगे। आप ये क्वेश्चन उस दौरान में दोबारा पूछना। और ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन सेक्शन में ही पूछें, चैट सेक्शन में ना पूछें। चैट में तो बस ये बताएं आवाज़ नहीं आ रही है सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, लाइक दैट। क्वेश्चन में आते हैं, देखिए गूगल अर्थ पर बहुत बार डिजिटाइज बाउंड्री करते हैं तो अर्थ की एक्चुअली खसरा बाउंड्री से शिफ्ट क्यों दिखा देती है। देखिए गूगल अर्थ का एक अपना प्रोजेक्शन पैरामीटर होते हैं, उसको उसको बोलते हैं गूगल मार्केटर, कुछ उसका नाम है। उसका EPSG कोड है 8357। ओके, आपके डाटा का गूगल अर्थ में अगर लेके आ रहे हैं आप, तो डेफिनेटली एंड कंपल्सरीली आपके डाटा का प्रोजेक्शन EPSG 4326, जिसका कि जो फुल डेफिनेशन जो है वो है आपकी लॉन्ग लेट, और बड़ी भी थोड़ी थोड़ी सी है, लॉन्ग लेट WGS 84, और इसका कोड है EPSG 4326। एक तो अंतर ये हुआ, तो आपका एक उससे शिफ्ट हो सकता है ड्यू टू WGS 84, तो दोनों में ही रहेगा, मगर उसका शायद गूगल मार्केटर ही है। आप थोड़ा और चेक करें। तो गूगल मार्केटर है, उसका जो कोड है EPSG कोड जो है 8357 है शायद। ओके, तो 8357 होने से वो आपका ये हुआ आपका एक तरीके से प्रोजेक्शन शिफ्ट हुआ, या प्रोजेक्शन का अंतर हुआ, तो इस कारण से होता है। और दूसरा क्या है कि गूगल की जैसे इमेजेस उन्होंने ली, उससे ली अपने GUI से या मैक्सर टेक्नोलॉजी से, उन सब से उन इमेजेस की अपने एरर है, उनको उन्होंने जियो रेफरेंस किया, जोड़ा, उनके अपने एरर हैं, उनकी जियो रेफरेंसिंग हुई कहीं, सेटेलाइट ने करी थोड़ी बहुत, गूगल ने और इम्प्रूव करी और उनको जोड़ा, तो उसकी एरर के कारण भी इमेज इधर उधर हो सकती है, शिफ्ट हो थोड़ी बहुत, तो वो एरर हुई, प्रोजेक्शन की एरर हुई। फिर आपने डाटा उससे कलेक्ट किया, किससे, अपने GPS से, तो 2 3 5 मीटर की 10 मीटर की तो एरर है, आपकी भी एरर रही। तो दुनिया में कुछ भी, कितना भी मतलब एक्यूरेट कोई बोले, कुछ भी, एटॉमिक क्लॉक भी एरर से रहित नहीं है, चाहे वो एरर हो 1 बिलियन ऑफ सेकंड, नैनो सेकंड की एरर हो, मिली नैनो सेकंड, मगर एरर तो रहेगी। दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है, वो एरर इस कारण से रहती है, तो उतने तो रहेंगे। पर सर हमको मेनली यही सीखना था। ओके, अभी क्वेश्चन में और देखते हैं। शिफ्ट क्यों दिखाता है, डेटम का शिफ्ट हो जाता है, उसका प्रोजेक्शन का। इफ वी टेक ए फिजिकल GPS रीडिंग ऑन ग्राउंड, हाउ मच वेरिएशन इन गूगल अर्थ। अगेन आपके GPS की एरर, फिर उधर जियो रेफरेंसिंग की एरर, इमेजेस की, और प्रोजेक्शन की एरर, तो उसमें आपको ज़्यादा कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप एक किसी डाटा को सही मानते हैं तो आप GPS वाले को खिसका सकते हैं, फाइनल बना सकते हैं, मगर अच्छे डाटा को खराब ना कर लें आप उसको सही मान करके। तो ये थोड़ा आप देख लें कि आपको उस पर कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है, तो फिर सारे डाटा को थोड़ा थोड़ा सही कर लें उसके हिसाब से, या अपने GPS पर विश्वास रखें, और जो आपके पास नहीं है डाटा, उसको और क्रिएट करके गूगल अर्थ में उसे लेके आ जाएं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, अपने डाटा को छेड़छाड़ ना करें, और नया डाटा जो आप GPS से कलेक्ट नहीं कर पाए हैं वो वहां से लेके आ जाएं। If we take it around how much variation in Google Earth,
इन गूगल इमेज can we say a raster image? Yes, it is a combination of both. ये जो आपको दिख रहा है प्लेसेस के अंदर, ये सारे होंगे आपके, या तो KML होगा या GPX होगा या शेप फाइल होगी ज़्यादातर। तो ये सारे वेक्टर हैं, मगर अगर आप रास्टर भी लेके आ रहे हैं वो भी यहीं आएगा। तो इसमें प्लेसेस में आपके रास्टर वेक्टर दोनों इधर से आकर के इधर गिर सकते हैं, इस पे मैप कैनवास पे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली इस डाटा का फॉर्मेट क्या है, रास्टर है कि वेक्टर है, जब आप वहां से लेके आए और इमेज पर ये फैल के आ रहा है या आपका पॉइंट लाइन पॉलीगन में आ रहा है, तो उससे रास्टर वेक्टर पहचानेंगे। मगर ये सारा डाटा प्लेसेस में आपके कंप्यूटर से आता है, ऑफलाइन से। मगर ये जो आपको गूगल अर्थ में दिख रहा है बीच में कैनवास में, ये पूरा रास्टर डाटा है जो उनके सर्वर से आता है, इमेज है, ये सारी रास्टर है। ये सब देखेंगे तो खोलेंगे तो इसमें पिक्सल पिक्सल भी दिख सकते हैं। इसमें इतने लेवल पर ये जूम नहीं होता है कि इसके पिक्सल दिख सके, अदरवाइज ये पूरा रास्टर डाटा है। इंडिया का MSL और WGS84 का MSL में कितना और क्या अंतर होता है? इंडिया का कोई MSL करके नहीं होता, इंडिया के प्लेसेस का होता है। वो नाप किससे रहा है, WGS84 के हिसाब से नाप रहा है या ITRF के हिसाब से नाप रहा है? तो पहले WGS84 में ही सारे आते हैं आंकड़े, बाद में वो MSL पे कन्वर्ट होते हैं। तो जब भी आप MSL ले रहे हैं तो वो बना एक्चुअली वो WGS84 से पहले सैटेलाइट ने कैलकुलेट किया और जियोडेटिक अंडुलेशंस को उसमें से जोड़ के या घटा करके फिर MSL में कन्वर्ट किया। तो वो WGS84 से ही बनता है। तो देयर इज नो डिफरेंस। आपको MSL दिख रहा है तो आप निश्चिंत रहें, वो WGS84 से ही बाद में उसको कन्वर्ट करके MSL बनाया जा रहा है। गूगल में सेंटर इमेज होती है, कंटूर क्या है? कंटूर इमेज होती है, हाँ बना सकते हैं, मगर जो हाइट का आपको डाटा मिलेगा वो 16 मीटर की गलती का मिलेगा, और उससे जो कंटूर बनेगा वो 50 मीटर तक का ही अच्छा बन सकता है। अगर कोई गूगल के डाटा से इंटरपोलेशन करके किसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर कंटूर मैप बना करके 1 मीटर का बना रहा है या 2 मीटर का, तो वो गलती कर रहा है। दैट इज एब्सर्ड डाटा और उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए 100%। ज़्यादा से ज़्यादा डबल या 2.5 टाइम्स ही ले सकते हैं उसकी एब्सोल्यूट एरर का। तो अगर आपको पता है कि गूगल की जो इमेज के नीचे जो हाइट डाटा है वो SRTM का है, जिसकी वर्टिकल एक्यूरेसी प्लस माइनस 16 मीटर है, तो आप 48 मीटर से अच्छा कंटूर नहीं बना सकते। बाकी फिर इंटरपोलेशन है, तो आप दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, उसके बीच में आप इंटरपोलेट करके तो भले सेंटीमीटर का बना दो तो वो कोई ठीक नहीं है। बीच में पहाड़ भी होंगे तो वो दिखाएगा नहीं हमको, तो इंटरपोलेशन से वो उसको गलती करेगा। अगर एक्चुअल में सही 3 गुने तक का ही या 2.5 से 3 गुने का ही बनता है जो एरर होती है उसका। इंडिया का MSL और WGS84 का MSL में वो तो हो गया कंट्रोल। सर इसमें एलिवेशन की शुद्धता कितनी होती है? गूगल में एलिवेशन की शुद्धता प्लस माइनस 16 मीटर होती है, क्योंकि वो SRTM की शुद्धता होती है, गूगल की नहीं। और रिलेटिव में मेरे पास ऐसे अभी कोई स्टडी के आंकड़े नहीं है, रिलेटिव में भी 1 to 2 मीटर और समथिंग, और आप थोड़ा सर्च करें तो पता कर सकते हैं। रिलेटिव एरर इज लेस, पड़ोस से, उसके पड़ोस से, उसके पड़ोस से, तो वो विसिनिटी में जो एरर है वो कम हो सकती है, मगर एब्सोल्यूट एरर तो 16 मीटर के करीब वर्टिकल में होती है। एनी अदर क्वेश्चन? जो हम सुपर इम्पोज करेंगे वो रास्टर होगा क्या सर? प्लीज पुट इन द क्वेश्चन सेक्शन ओनली। तो हम सुपर इम्पोज करेंगे वो रास्टर होगा क्या? दोनों हो सकते हैं। जब आप सुपर इम्पोज करेंगे तो फाइल ओपन, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, अगर KML KMZ लेके आ रहे हैं तो ये वेक्टर होगा, इमेज लेके आ रहे हैं तो ये सब रास्टर आएंगे, ये GPX लेके आ रहे हैं तो वेक्टर होगा, इनका मेरे को पता नहीं है। शेप फाइल लेके आएंगे तो वेक्टर है, माइक्रो स्टेशन DGN लेके आएंगे तो वेक्टर है,
ये WRT लेके आएंगे तो ये WRT शायद रास्टर, ये जियोटिफ है, ये रास्टर है, ये रास्टर है, एडास की रास्टर है, ये सब लेके आ सकते हैं। तो ये आपको ओरिजिनली समझना होगा कि वो पिक्सल से बना है डाटा या पॉइंट लाइन पॉलीगन से बना है, उसके आधार पर डिफाइन होगा कि वो रास्टर है कि वेक्टर है। सो एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so can I stop the recording now? So I will just stop the recording and